आकाशवाणी। सोनीपत की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 पर अन्य। बिल्कुल, तो सोनीपत में भी कांग्रेस ने बढ़त अपनी बनाई हुई है। और लीजिए ये टोटल और आपके साथ पूरी पिक्चर हरियाणा की सियासत की, कुरुक्षेत्र हरियाणा का। और उसमें कांग्रेस 60 पर आप देख रहे हैं, बीजेपी फिलहाल 20 सीटों पर है। एनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। पंचकुला जिले की अगर बात की जाए और पंचकुला की सीट, ज्ञानचंद गुप्ता भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। चंद्रमोहन कांग्रेस उम्मीदवार, उन्होंने बढ़त बना ली है। देखिए, मुझे लगता है कि चंद्रमोहन जीत सकते हैं। दूसरा रोमाना जो अभी आप कह रहे थे कि पत्रकारों का हाथ जलाने की बात, आप डराइए मत। हम ये मानते हैं, बड़ी खबर आ रही है थानेसर से अशोक अरोड़ा आगे। अशोक अरोड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सुभाष सुधा मतलब यहाँ पर पिछड़ रहे हैं थानेसर। देखिए रोमाना, जो एबीपी न्यूज ने 100 पत्रकारों से बात करके जो सर्वे किया था, वो जमीनी सर्वे था। और जो बात कह रहे हैं सब जमीनी पत्रकार कह रहे हैं। जो हाथ जले होंगे वो शायद दिल्ली में बैठ के जो पत्रकार ताली बजाते हैं उनके हाथ जले होंगे। तो मतलब हरियाणा में तस्वीर नहीं बदलने वाली, हरियाणा में यही दिशा रहने वाली। आकाशवाणी। हरियाणा की रानिया सीट से रणजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। रानिया सीट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत सिंह ताल ठोक रहे थे और फिलहाल रणजीत सिंह अपनी सीट से पीछे हो गए। अच्छा, कालका से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रदीप चौधरी कालका सीट से पिछड़ रहे हैं और वहां से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा जो हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है। विनोद शर्मा की पत्नी है कार्तिकेय शर्मा, बीजेपी के राज्यसभा सांसद, उनकी मां चुनाव मैदान में। शक्ति रानी शर्मा कालका सीट बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। 2019 में कालका सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन फिलहाल प्रदीप चौधरी अपनी सीट से पिछड़ रहे हैं। वहीं थानेसर से, माफ कीजिएगा ये गलत चल रहा है, मुझे लगता है इसको ठीक कराना चाहिए। थानेसर से अशोक अरोड़ा जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार वहां से सुभाष सुधा हैं। सुभाष सुधा जो सिटिंग एमएलए थानेसर सीट से, वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा आईएनएलडी के कोटे से ये सीट पहले जीत चुके हैं। पिछली बार कांग्रेस से ही लड़े थे, लेकिन 842 वोटों से हार गए थे। और इस बीच आपको बता दें, सिरसा 5 सीटों का गुणा भाग आपके सामने, जहां आकाशवाणी। जम्मू कश्मीर के रुझानों में कांग्रेस 3 सीटें बहुमत से पीछे। जम्मू कश्मीर रुझानों में कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 3 सीट के फासले पर है। जम्मू कश्मीर में क्या क्लियर कट इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी मिलने वाली है, इसी को लेकर अब दिलचस्पी और इंतजार है, या फिर कोई गुंजाइश ऐसी बचेगी कि बीजेपी जो है वो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार बना ले जाए। इस पर अब नजर टिकाने की जरूरत है। जम्मू 43 सीटें इस रीजन में, बीजेपी 23 बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन 11, कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बल्ले बल्ले कश्मीर रीजन से ही हो रही है। 47 में से 31 सीटें इस वक्त इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं कश्मीर रीजन से। और टोटल नंबर जम्मू कश्मीर कांग्रेस गठबंधन 43 पर पहुंच चुका है। बीजेपी 29 पर आकर बीजेपी की सुई अटक गई है। क्या वो 46 वाला जादुई आंकड़ा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा, इसको लेकर अभी नजर है। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझानों में। ये पीडीपी के खाते में जो 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, पीडीपी जो पहले ही पेशकश कर चुकी है। आकाशवाणी। जम्मू कश्मीर की गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला पीछे हो गए। पारंपरिक सीट मतलब वो तैराक जो हैं, यहाँ पर बाजी मारते हुए उमर अब्दुल्ला के मुकाबले पीडीपी वाले नजर आ रहे हैं। देखिए, गांदरबल जो उनकी डायनेस्टिक सीट है, जैसे आपने पहले वर्णन किया, इसलिए सारे का सारा प्रेशर था उनको वहां पे घेरने का। हाँ। आनन फानन में लास्ट मोमेंट्स में उन्होंने बडगाम से त्रिशंकु हो सकती है, बिल्कुल उसी तरफ ये जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इतिहास होगा, जैसे बीजेपी को 6 सीट की बढ़त दिखाई जा रही है कश्मीर में, अगर एक भी सीट पे बढ़त कामयाब रहती है, जीती जाती है, तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम यही होगा इस चुनाव का। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में मामला त्रिशंकु की तरफ बढ़ता हुआ। पंकज जी, हाँ, त्रिशंकु आएगी वहाँ, जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ। तो मतलब बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। त्रिशंकु में कैसे बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? हम असेंबली में पीडीपी समर्थन दे देगी। पीडीपी समर्थन देगी। पीडीपी समर्थन दे देगी इंडिया गठबंधन को। पंकज जी ये कह रहे हैं त्रिशंकु वाली स्थिति जम्मू कश्मीर में। दिबांग, मैं थोड़ा बच रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत ही शुरुआती ये रुझान है, नतीजे तो हैं ही नहीं, और मुझे लगता है कि स्थिति अभी बदलेगी हरियाणा में भी और वहाँ जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, हम भी इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर पत्रकार जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हरियाणा में स्थिति बदलेगी। कह रहे हैं नहीं, हम तो जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, हम तो बता रहे हैं यही नंबर रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।